एयरलाइन जो एक दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है, कैसे इतने बड़े मिसमैनेजमेंट और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई? अगर छोटी सी भी कोई भी मिसमैनेजमेंट होती है या कोई किसी भी तरीके की कोई गलत प्लानिंग कर दी जाती है तो पूरा एविएशन सेक्टर और पूरी पब्लिक को एक साथ सफर करना पड़ता है। अगर 10% भी डिस्ट्रप्शन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि 200 से 300 फ्लाइट्स डायरेक्टली अफेक्ट होंगी। तो आखिर क्या रीजंस रहे कि ये जो हमारी 20 साल पुरानी एयरलाइंस है इंडिगो, इसका इतने बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ, लोगों में इतना ज्यादा आउटरेज हुआ इंडिगो के खिलाफ, एयरपोर्ट्स पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, इन सब का रीजन क्या था? क्यों 400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई ऑल ओवर इंडिया? 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। देखो, पहले कैंसिल नहीं किया था इंडिगो ने, पहले जो था, पहले ये सीन हुआ कि जो मॉर्निंग की फ्लाइट्स थी उनको डिले करके आफ्टरनून किया गया, एंड देन आफ्टरनून की जो फ्लाइट्स थी उनको डिले करके इवनिंग में किया गया, एंड देन रात में एक साथ सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट में अराउंड 105 फ्लाइट्स जो इंडिगो की थी उसको कैंसिल किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे अराउंड 102 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पे 85 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने एयरपोर्ट पे ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एंड देन इन सब चीज़ों की वजह से, इन प्रोटेस्ट की वजह से एयरपोर्ट्स की भी हालत और सिचुएशन दोनों ही खराब हो गई। अब एक छोटी सी टाइमलाइन समझो। 2 दिसंबर को इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स को डिले कर दिया। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स को इंडिगो ने कैंसिल किया। 4 दिसंबर को लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना एयरपोर्ट पे ही शुरू किया, एंड 5 दिसंबर को इंडिगो के लिए एक डार्केस्ट डे बन गया क्योंकि यहाँ पे 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। लोगों के मन में इंडिगो के खिलाफ गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब देखो, एक जो सबसे मेन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या रीजंस थे कि इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, या क्या इसके पीछे रीजंस थे कि इंडिगो को ऐसा करना पड़ा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज डीजीसीआई ने कुछ रूल्स 2024 के जनवरी में इंप्लीमेंट किए थे और मैंडेट किए थे, जिसमें से सबसे पहला रूल जो इन्होंने निकाला था कि पायलट्स का जो रेस्टिंग पीरियड है उसे 36 आवर्स से बढ़ा के 48 आवर्स तक कर देंगे, ताकि जो पायलट्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई फेटीग फील ना हो, कोई थकावट फील ना हो प्लेन्स को राइड करते टाइम। और ये सब कुछ, ये ऐसे लॉज निकालने का सिर्फ एक रीजन था कि लोगों की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, क्योंकि पायलट्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनते हैं अगर कोई भी प्लेन एक्सीडेंट होता है तो अगर पायलट्स फ्रेश फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ रिस्क जो होगा, रिस्क फैक्टर जो इन्वॉल्व होगा प्लेन एक्सीडेंट में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा जो रूल इन्होंने डीजीसीआई ने निकाला, वो निकाला कि नाइट लैंडिंग्स के रूल्स को इन्होंने रिफॉर्म कर दिया कि अब जो नाइट लैंडिंग होगी वो सिर्फ 2 ही नाइट लैंडिंग हो पाएगी, जो 12 से रात के 12 से, या मिडनाइट आप कह लो, मिडनाइट से सुबह 6 के बीच में होगी। अब इसको करने के पीछे ये रीजन था कि डीजीसीआई को लगा कि रात को जब लैंडिंग होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा क्लियर व्यू नहीं होता, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं प्लेन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो इस वजह से डीजीसीआई ने इसको रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ 2 लैंडिंग को एम्फसाइज किया। जो थर्ड रूल निकाला डीजीसीआई ने वो था कि जो पायलट्स हैं वो लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 2 नाइट्स के लिए काम नहीं करेंगे। और इतने लॉज बनाने के बाद डीजीसीआई ने और भी 2 लॉज अलग से बनाए जो ड्यूटी पीरियड या टाइम पीरियड के कितने में पायलट कितने घंटे ऑपरेट करेंगे उसको डील कर रहा था। पहला उन्होंने बोला कि जो पायलट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी फ्लाइट्स रन करेंगी, वो जो पायलट है वो 1 घंटे तक प्लेन को उड़ा सकते हैं और इससे ज़्यादा वो प्लेन नहीं उड़ाएंगे। इसमें प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जो ड्यूटीज़ होती हैं, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवाने होते हैं तो वो भी टाइम इसी में इंक्लूडेड था। एंड उसके बाद जो सेकेंड रूल इन्होंने ड्यूटी पीरियड में निकाला कि अगर कोई पायलट जो है वो लंबी प्लेन उड़ा रहा है, मतलब लाइक यहाँ इंडिया से यूएसए जा रहा है या कनाडा तक लेकर जा रहा है प्लेन को, तो उसके बाद उनको एडिशनल 1 दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल्स निकालने के पीछे डीजीसीआई का क्या रीजंस था, तो देखो बहुत सारे रीजंस थे। सबसे प्राइम जो रीजन था वो था कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, और रिस्क जो है कि प्लेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सारे रिस्क फैक्टर्स एकदम कम रहे। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए ग्लोबली जहां पे पायलट्स का फेटीग
एक रीजन बना प्लेन क्रैशेस का, जहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई। एंड इसके अलावा अगर कोई रीजन हो तो एक है कि ग्लोबली भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं अपने पायलट्स के लिए, जैसे कि यूएसए है। यूएसए की जो सिविल एविएशन सेक्टर है वहां पे भी ऐसे लॉज हैं जो कि कंप्लीटली पायलट्स के लिए हैं कि उनको रेस्टिंग पीरियड प्रॉपर मिले। एंड यूरोपियन जो एयरलाइंस हैं वहां पे भी ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। तो इंडिया भी ग्लोबली ये सारी चीजें जो है ग्लोबली देखकर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे इंडिगो का क्या प्रॉब्लम हुआ। इंडिगो ने अपनी एक स्टेटमेंट में क्लियरली ये एग्री किया कि हाँ उन्होंने ये चीजें जो गाइडलाइंस जो डीजीसीआई ने दी थी उसको मिसजज किया। अब देखो इंडिगो की प्रॉब्लम समझो कि इंडिगो के साथ एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो इंडिगो ना एक लो कॉस्ट कैरियर मॉडल पे वर्क करता है, मतलब लो कॉस्ट में वो अच्छा और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में बिलीव करते हैं। बट जब डीजीसीआई के ये सारे नॉर्म्स और रूल्स आए तो यहाँ पे इंडिगो के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिगो के पास अब प्लेन्स थे लेकिन उसको उड़ाने के लिए पायलट्स ही नहीं थे। क्योंकि अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन नॉर्म्स की वजह से अब जितनी भी एयरलाइंस थी सबको हायरिंग करनी थी न्यू पायलट्स की, और मार्केट में इतने पायलट्स अवेलेबल ही नहीं थे, और इसी वजह से इंडिगो की जो हायरिंग थी वो डिले हो गई। अब देखो सवाल ये उठता है कि बाकी सिविल एविएशन जो हमारे एयरलाइंस हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इंडिगो के साथ ही ऐसा एक्चुअली में क्यों हुआ। क्या इंडिगो ओवर पॉपुलराइज्ड है या फिर हम इंडिगो को ही सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं। देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर में डुओपोली एग्जिस्ट करती है। 60% जो है वो इंडिगो है एंड बाकी का जो बाकी परसेंटेज बचता है वो हमारा एयर इंडिया है। देखो बाकी और भी छोटी मोटी एयरलाइंस हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारी अकासा है। अकासा जो है वो एक न्यू और अभी स्मॉल एयरलाइन है, ज़्यादा उतना कुछ ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं है और अभी अभी आई है। उसके बाद विस्तारा है। विस्तारा जो है अपने आप को एयर इंडिया में ही मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। और एक है स्पाइस जेट। तो ये अभी स्पाइस जेट जो है ये फाइनेंशियली थोड़ी सी वीक है, तो इनके पास जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो भी कम है। अब देखो लोग इंडिगो को हमेशा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम में क्या हुआ है, एयर इंडिया का रिसेंट अहमदाबाद क्रैश हुआ है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग कहीं ना कहीं एयर इंडिया पे, लोगों के मन में एयर इंडिया को लेकर बेसिकली एक फियर बैठ गया है। तो इसीलिए अभी इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिगो को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रख रहे हैं और इंडिगो को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिगो अभी मोनोपोली जैसी सिचुएशन है हमारे सिविल एविएशन में, जहां पे सिर्फ इंडिगो ही है, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ पे इस वजह से लोगों के पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है कि लोग इंडिगो या एयर इंडिया को छोड़ के कहीं और रिलाय करें। तो ये सारे रीजंस थे कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लोगों का इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंडिगो प्रोटेस्ट और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, अपने व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।